अब प्रॉब्लम ये नहीं कि जनरल आसिम मुनीर खान को नहीं छोड़ता, प्रॉब्लम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जर्नैलों के ग्रुप बन चुके हैं। ऑलमोस्ट 65% जो जर्नैलों की तादाद है वो खान के साथ है, मगर वो बोल कुछ नहीं रहे। बार बार जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देते हैं कि चीफ साहब बस करो, अपनी जाती लड़ाई ना लड़ो। तो चीफ साहब कहते हैं कि मैं अपनी जाती लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं तो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो कहते हैं कैसे पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वो कहता है पीछे अमेरिका है। अमेरिका कहता है ऐसा करो, अगर मैं बोलूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर वो मुझे आकर पकड़ लेंगे या मुझे नीचे उतार देंगे या मुझे कैद कर लेंगे। अब मैं भी, वो कहता है कि फैसल वाडी की तरफ फंस चुका हूं, निकल मैं भी नहीं सकता। वो कहता है कि चाहता मैं भी नहीं कि खान अंदर रहे, मगर मजबूरी यह है कि पीछे से जो ताकतें हैं, बरूनी ताकतें, उन्होंने मुझे जकड़ा हुआ है। जैसे वो कहता है कि साइफर को आपने पढ़ा नहीं कि कैसे बाजवा को उन्होंने किस तरह तड़ियां लगाई थी कि हम तुम्हारा इस तरह हाल करेंगे अगर तुमने हमारे ऑर्डर ना माने। तो वो कहता है कि मैं चीफ हूं, मुझे बनाया गया है, तो फिर मुझे वही करना है जो वो करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि मैं जो आपके ऑर्डर्स हैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर ये मुझे तो 2 घंटे में ये पकड़ लेंगे, तो मैं फिर खान का मुकाबला कर लूंगा, इनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता, मैं भी मजबूर हूं। जर्नैलों की बार बार मीटिंग, कोर कमांडरों के साथ बार बार मीटिंग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जो मीटिंग होती है वो ये चीजें सामने आती हैं, अंदर से भी आ रही हैं कि चीफ साहब भी घबराए हुए हैं। वो कहते हैं कि मामलात को ठीक करना है, नफरतें दूर करनी है। खान साहब को पैगाम दें कि नफरतें दूर करें, क्योंकि अवाम कौम हमारे साथ खिलाफ हो चुकी है पाक आर्मी के, और आप इन नफरतों को दूर कर सकते हैं। आप अंदर से पैगाम दें कि हम पाक आर्मी के साथ हैं, हम इन जर्नैलों के साथ हैं, हम जनरल आसिम मुनीर के साथ हैं, हम फैसल नसीर के साथ हैं, हम नदीम अंजम बाबर के साथ हैं। वो कहते हैं ऐसे पैगाम दें ताकि लोगों को पता चले, मगर खान खामोश। वो कहता है ये तो मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी करूं और उन जर्नैलों को जिनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगता है उनके लिए मैं कौम को बोलूं जी कि जनाब आप, मैं इनके साथ भी हूं और आप भी इनका साथ दें। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आपने ये जो हुकूमत मसलत की है इनकी गिरफ्तारियां करें, इनको पकड़ें। नवाज शरीफ, मरियम शहबाज और ये फैसल वाडा जितने लोग भी आपने इस्तेमाल किए, आसफ अली जरदारी समेत, इनकी गिरफ्तारियां सामने लाएं। उसके बाद मेरा मैंडेट मुझे दें और जब मैं बाहर निकलूंगा फिर मैं अपनी कौम से खिताब करूंगा, उनको बताऊंगा कि देखो ये हमारे जर्नैल कितने मजबूर थे, देखो पाकिस्तानियों जर्नैलों के हाथों में कुछ भी नहीं था, देखो पाकिस्तानियों। खान का जो पैगाम है वो यही है कि आप इन जर्नैलों को भी माफ कर दो, जर्नैलों के हाथों में कुछ भी नहीं है। ये बैरूनी ताकतों के सामने घुटने टेक चुके थे, अब इनको अपने ओहदे बरकरार रखने के लिए, मेरे ऊपर जुल्म करने के लिए सामने किया गया और इनकी मजबूरी थी। पाकिस्तानियों, खान का पैगाम, पाकिस्तानियों इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इनके अंदर खौफ था, इनका ईमान मजबूत नहीं था, इनका अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं था, और मैं इनको फिर भी माफ करता हूं क्योंकि बिलाखिर इन्होंने सरेंडर कर दिया और मैं बाहर आ गया। ये खान ने पैगाम देना है, जब खान साहब बाहर आएंगे इन जर्नैलों का भी थोड़ा बहुत साथ देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर पाक आर्मी मजबूत ना रही तो फिर दूसरे जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं वो सारे मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मगर मुझे अपने मुल्क को, चारों सूबों को बचाना है, चारों सूबों की कौम को साथ लेकर चलना है। ये खान साहब का पैगाम बार बार जो अंदर से वो देते हैं कि छोड़ दो, आर्मी की बात ही ना करो, हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, इनको जुल्म करने दो, कितना जुल्म भी करेंगे एक दिन ये राय रास्त पर आएंगे। इनका जमीर, इनके बच्चे, इनकी बीवियां, इनकी माएं, इनकी बहनें, इनकी बेटियां इनको बताएंगे कि आप गलत कर रही हैं, आप लोगों ने गलत किया है, आपने खान के साथ गलत किया, आपने उसके विजन के साथ गलत किया, आपने पूरी कौम के साथ गद्दारी किया, आपने ओवरसीज कम्युनिटी के साथ गद्दारी किया जो अपना बैकबोन है पाकिस्तान की, वो आपको कितना पैसा भेजते हैं, और आपने उनके साथ भी गलत किया। ये सारी चीजें खान कहता है कि बार बार पैगाम दिया, जनरल आसिम मुनीर को भी दिया, फैसल नसीर सबको पैगाम दिया, मगर इन हुकूमतों ने, इन जैली वजीर आजमों ने जो बार बार आते हैं, इनके पेट नहीं भरे जाते, ये फिर उनके साथ मिलकर वही डॉलर खाने के चक्कर में, IMF का पैसा खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मगर अभी देख लें कि हमें, वो कहता है कर्ज भी देने को तैयार नहीं। जो IMF को लेटर लिखा गया कि आप इनको कर्जा ना दें, मगर IMF ने एक दफा कर्जा दे दिया, अब दूसरी दफा ये कर्जा दोबारा मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास और पैसा नहीं है आपको देने के लिए, आप हमें $2 अरब वापस करें, तो फिर हम सोचेंगे कि हम आपको 7 अरब देते हैं कि नहीं देते, जो आपने हमें लिखकर बताया कि हमें 7 अरब की जरूरत है।
ये बार बार जो है ना अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं, घबराए हुए हैं कि जनाब 7 अरब किधर से मिलें, 7 अरब मिलेंगे तो हम खाएंगे, 7 अरब क्यों नहीं आ रहे, 7 अरब क्यों नहीं कोई दे रहा, 7 अरब कतर क्यों नहीं दे रहा, 7 अरब सऊदीया वाले क्यों नहीं दे रहे, 7 अरब IMF वाले क्यों नहीं दे रहे। अब ये पाऊ पड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो को भी कहते हैं हाँ जी जनाब, जरदारी को भी कहते हैं कि जनाब 7 अरब होगा तो फिर चारों सूबे चला पाते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर ये ऐलान जंग की सूरत में अब जो अली मीन गंडेपुर ने भी किया हुआ है उसमें आप देखें कि जो भूख और प्यास से जो मुल्क का जो इन्होंने पठा गुल किया होगा वो आपके सामने है। अब बार बार इनको पैगाम देते हैं कि जनरल साहब मेहरबानी करें, पीछे हट जाएं, इस कौम को बचाएं, इस आवाम को बचाएं, ओवरसीज कम्युनिटी की बात माने। कोई डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है, सब अपने बयानिए पर खड़े हैं, खान के साथ खड़े हैं, अवाम भी खड़ी है और आपको पता है कौम भी खड़ी है, ओवरसीज कम्युनिटी भी खड़ी है। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप समझते हैं कि नहीं मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ही सही बयानी पर खड़े हैं और खान गलत है, तो फिर आपको दोबारा जो है ना स्कूल में दाखिला दिलवाना पड़ेगा ताकि आपको उर्दू की सही समझ आ पाए, आपको हिसाब किताब की समझ आ पाए। आप ये नहीं देख रहे कितना कर्जा चढ़ रहा है मुल्क के ऊपर और क्या क्या जुल्म और सितम हो रहे हैं मुल्क के ऊपर। ये सारी चीजें इन जर्नैलों को भी समझानी पड़ेंगी एक एक करके, जो इनके अकल में नहीं बैठ रही और ये बुरी तरह मरियम नवाज, नवाज शरीफ